नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 27 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो पीडीएफ मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर उसको जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जहाँ पर जो है डेली रात में 9 बजे क्विज कराई जा रही है। जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आर ओ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उसके लिए जो है वहाँ पे डेली क्विज़ होती है रात के 9 बजे। आप उसको ज्वाइन करके डेली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अपने जो आपकी परीक्षा है, जो आपकी तैयारी है, उसमें गति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या नाम है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए वंदे भारत, बी नमो भारत, सी वंदे मातरम, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नमो भारत। दोस्तों, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, हमने पहले भी करंट अफेयर्स इसको कवर किया था। देखिए, जो ये नमो भारत है, जिसको जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जा रहा है दोस्तों, ये जो है अगर हम बात करें तो ये किस किस शहरों को कवर करेगा? दोस्तों, ये दिल्ली को जो है मेरठ से कवर करेगा गाज़ियाबाद होते हुए। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो जो जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ, इन तीन शहरों को जो है कनेक्ट करेगा, जिसके डिस्टेंस 85 किलोमीटर है, और ये विद इन 1 आवर जो है ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा, जो कि पहले जो है अगर हम बात करें तो 3 से 4 घंटे के आसपास जो है लगता था। दोस्तों, जो ये आपका दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसको पहले नाम दिया गया था रैपिड एक्स, और जिसका अभी जो है नाम जो है बदल कर दिया गया है नमो भारत, जिसकी अभी जो है उन्होंने मोदी जी ने इसका जो है इनाग्रेशन किया था। 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस का पहला उनका फेज़ था, उसको जो है उन्होंने किया था। दोस्तों, ये जो है सेमी स्पीड जो है मेट्रो है, मतलब तरीके से ट्रांजिट सिस्टम है, और जिसकी जो है मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोस्तों, इसको ये जब फुल थ्रॉटल में, मतलब 2025 तक पूरा जब इसका सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब एक जो कह सकते हैं कि जो अर्बन मोबिलिटी है और जो एनसीआर एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक जो है मददगार साबित होगा। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, नामदफा, पक्के और कामलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। दोस्तों, यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो उसको इसका जो सही उत्तर है, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो उसका सही उत्तर दोस्तों है सी अरुणाचल प्रदेश। आप भी जानते हैं दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभयारण्य हैं, चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि 2018 में यहाँ पर दोस्तों, और जो 2022 में टाइगर सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसके तहत जो है 2022 में 2018 की अपेक्षा जो है बाघों की संख्या में कमी आई है। तो उसी को एक तरीके से मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के कैबिनेट ने, मतलब अरुणाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने वहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, विशेष बाघ सुरक्षा बल, मतलब स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की है। इन तीनों जो है टाइगर रिजर्व में उनको तैनाती की जाएगी। इसमें जो है बटालियंस रहेंगे, और जिन पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पोचिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों पे जो है रोक लगेगी, और जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है ये कदम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, इसमें आपको पहली बात तो जो टाइगर रिजर्व्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, उसको याद करने की आवश्यकता है, और जो विशेष बाघ सुरक्षा बल हैं, ये जो है ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, अपार अकाउंट रजिस्ट्री जो खबरों में देखी गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी पर्यावरण, डी अल्पसंख्यक। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए शिक्षा। दोस्तों, यह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये अपार का फुल फॉर्म क्या है। अपार फुल फॉर्म मतलब क्या है दोस्तों? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों, ये है क्या? देखिए, ये दोस्तों जो है दरअसल वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मतलब इन लाइन ही है, मतलब उसी में जो है ये रूपरेखा तैयार की गई थी, तो उसी की दिशा में जो है ये कदम उठाया गया है। मतलब एक देश एक स्टूडेंट आईडी होगी। इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें जो है
मतलब प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक कोई भी अगर स्टूडेंट है तो जो भी उनका इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी या फिर सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सब जो है इस आईडी, एक आईडी मतलब एक स्टूडेंट को एक आईडी मिलेगी और उसी आईडी में सारी चीज़ें जो है उनके सारे रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो है उसमें जो है एक तरीके से मौजूद रहेंगे। कहीं भी अगर उनको ट्रैक करना हो या फिर कहीं भी जॉब के लिए या फिर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी स्टेट या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, वो इसी आईडी से उनको ट्रैक कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा और जानकारी दें इसके बारे में, तो जो है ये जो है एक तरीके से अगर बात करें तो जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ABC है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जो कि जो है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है जिसको बनाया गया था, जिसमें हर एक जो भी आप क्लास मतलब जिस मान लीजिए आपका हाई स्कूल हो रहा है तो जो भी क्रेडिट उससे एक पार्टिकुलर क्रेडिट मिलेगा वो आपके ABC एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जो है वो उसमें स्टोर किया जाएगा। तो वो भी जो है दोस्तों इसी को इससे लिंक किया जाएगा। तो जो है इसमें आप कितना क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपको जॉब के लिए या फिर कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तरीके से सिर्फ ये आईडी डालने पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मतलब आपको फिजिकली जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो है इसमें जो मेजर कंसर्न जो है जाहिर किया जा रहा है जो पेरेंट्स हैं और जो स्टेट्स हैं, मतलब इसमें क्या है कि प्राइवेसी का इशू बताया जा रहा है। मतलब ये जो आपका स्टूडेंट आईडी होगा, मतलब जो आपका ये अपार आईडी होगा, ये जो है एक्चुअली जो है आपके आधार नंबर से लिंक होगा। मतलब आधार से ही वेरीफाई किया जाएगा कि आपका नाम वगैरह सब ठीक ठाक है या नहीं। तो इसमें मेजर कंसर्न जो जाहिर किया जा रहा है कि प्राइवेसी का कंसर्न जो है जाहिर किया जा रहा है कि मतलब आपकी जो प्राइवेसी, आपकी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से जो है पब्लिक में आ सकती हैं। मतलब जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो कोविन डेटा था, जहाँ पे आपके टीके लगे थे कोविड के, वो सारे डेटा जो है टेलीग्राम में जो है लीक हो गए थे। तो ऐसे कुछ कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हमने भी पहले आपको बताया है। इसका जो एक और प्रमुख फ़ायदा है कि जो है जैसा कि हमने बताया कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैसे फ्रॉड्स भी होते हैं, जो फ्रॉड मार्कशीट जो है लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उसको दूर करने में काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा बताना था, तो थोड़ा सा लंबा चल गया ये वीडियो। मतलब इसके संबंधित जो जानकारी थी। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है 2023 में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए नागपुर, बी पुणे, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी नई दिल्ली। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है वह इस समय भारत के पास ही है। मतलब 30 नवंबर तक, मतलब पिछले 1 दिसंबर से लेकर अभी 30 नवंबर तक जो G20 की अध्यक्षता है वह भारत के पास ही है। इसके बाद 30 नवंबर के बाद मतलब 1 दिसंबर से जो है इसकी अध्यक्षता भारत जो है ब्राज़ील को सौंप देगा। तो अभी तक जो है इसकी अध्यक्षता भारत के ही पास है। तो उसी दिशा में P20 क्या है दोस्तों? जो संसदीय अध्यक्ष है, मतलब जो स्पीकर्स होते हैं पार्लियामेंट के, G20 कंट्रीज़ के जो स्पीकर्स हैं पार्लियामेंट के, वो सभी जो है इसमें उपस्थित हुए और जो मेजर कंसर्न्स थे और जो भी चीज़ें थी उसको जो है इसमें मेनली जो है डिस्कस किया गया। और ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? यहाँ ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हमारा अगला करंट अफेयर है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए चीन, बी ब्राज़ील, सी रूस, डी भारत। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी भारत। दोस्तों भारत जो है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस की जो मेज़बानी है वो भारत ने की नई दिल्ली में, जिसका आयोजन हुआ। दोस्तों इसमें जो हमारे इंडिया का कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ही इसकी मेज़बानी की। मतलब उन्होंने ही इसको एक तरीके से आयोजित किया। और इसमें मेनली जो भी कॉम्पिटिटिव लॉज होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपटीशन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केट को ग्रो करने के लिए। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ में एक तरीके से जो कंपटीशन है वो मतलब हेल्दी कंपटीशन रहे अमंग मार्केट्स, अमंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उसमें जो भी इश्यूज़ थे उसको डिस्कस किया गया। और अगले साल 2024 या 25 की बात करें तो उसमें जो है जो नौवा ब्रिक्स मतलब जो अगला जो होगा नौवा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन होगा। तो ये दोस्तों आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स थे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।